सीए एनआरसी तहरीक और 13 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर जामिया मिलिया इस्लामिया में जो हिंसा हुई थी, और खास तौर से 13 दिसंबर का जो दिन था जिसमें आगजनी हुई और प्रोटेस्ट हुआ, इन तमाम इस मामले में आज साकेत कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है, जिसमें जो तमाम आरोपी थे जामिया के जो छात्र 13 छात्रों को आरोपी बनाया गया था, उन तमाम को बरी कर दिया गया है। हमारे साथ इस मामले पर बात करने के लिए जो इस मामले में अक्यूज थे, मुलजिम बनाया गया था, उनको इकबाल तानहा जी वो यहाँ पर मौजूद है। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, इनको काफी चोटें भी आई थी, हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, कितनी बड़ी राहत की बात है कि आज कहीं ना कहीं डिस्चार्ज हो गए हैं तमाम लोग, और ये जो मुकदमा था इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आज साकेत कोर्ट ने जो है वो हम तमाम 13 साथियों को जिनको दिल्ली पुलिस ने सीए एनआरसी का जो हम लोग विरोध कर रहे थे उसके हिंसा के मामले में हम लोगों को जो है वो एक्यूज बनाया। और हम तकरीबन 2019 से लेके 2023 अभी चल रहा है, फरवरी शुरू हो गई है, हम लोग इसको लड़ रहे थे, इसमें जो है वो ट्रबल कर रहे थे क्योंकि बार बार कोर्ट जाना पड़ रहा था। तो इसमें आज दिल्ली के साकेत कोर्ट ने हम लोगों पे जो चार्ज लगा हुआ था वो तमाम चार्ज को जो है वो खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि ये तमाम चार्जेस जो हैं जो दिल्ली पुलिस ने लगाए हैं वो बेबुनियाद है, इसमें कहीं से भी कोई पुख्ता सबूत जो है वो नजर नहीं आता है। साथ ही जो विरोध हो रहा था सीएनआरसी के अगेंस्ट, वो विरोध जो है संविधान इसका राइट्स देता है कि जो है इसका विरोध किया जा सकता है, और ये संविधान के अंडर में और शांतिपूर्ण विरोध था जो जिसको दिल्ली पुलिस ने जो है वो हिंसक बनाया था। लेकिन एक सवाल ये भी है कि ये जो कंफ्यूजन है कि ये 13 तारीख का केस है या 15 तारीख का केस है, क्योंकि जामिया की लाइब्रेरी में जो कुछ हुआ, प्रोटेस्ट तो 13 तारीख से ही शुरू हो गया था, तो ये केस जो है वो किस तारीख का है, और आप लोगों को कितनी लंबी लड़ाई इसमें लड़नी पड़ी है? देखिए, ये केस 13 तारीख का है। 13 दिसंबर को सबसे पहले प्रोटेस्ट जो है वो जामिया में शुरू हुआ था, और स्टूडेंट्स जो है वो पार्लियामेंट मार्च करना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस जो है वो मार्च नहीं करने दी, और लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए, और स्टूडेंट्स जो है वो मान भी गए थे, लेकिन स्टूडेंट्स जो है वहाँ पे रुक के जाने की डिमांड कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने नहीं सुनी, और फिर स्टूडेंट्स पे जो है उन्होंने लाठियां बरसाए, आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन छोड़े गए, और उसके बाद जो है उसको एक वायलेंस का रूप दे दिया, और फिर जो जाके अगले दिन मॉर्निंग में जो है वो एफआईआर करके 13 स्टूडेंट्स को जो है उन्होंने एक्यूज बना के, मुलजिम बना के, अब तक इंक्लूडिंग मी, कि हम लोगों को पेश करते रहे, और हम लोग जो है पिछले जो है 2.5-3 साल से जो है कंटिन्यूसली इसमें लड़ रहे थे, बार बार कोर्ट के चक्कर काट रहे थे, बार बार कोर्ट जाना पड़ रहा था, लेकिन आखिरकार जीत जो है वो अन्याय की हुई, और कोर्ट ने भी इस बात को न्याय की, आप कह रहे हैं न्याय की जीत हुई है। कितने लोग इसमें हैं और क्या कितने लोग बरी हो गए? जैसे आपको तो जमानत मिल गई, तो कितने लोग बरी हो चुके हैं, और कितने लोग अभी भी जेल में हैं या जमानत पर हैं? नहीं, देखिए, अभी तो बरी जो है 13 लोग हुए हैं इस केस में। उसमें मैं हूँ, सफूरा जरगर है, शर्जील इमाम है, चंदा यादव है, और साथ ही जो है वो शुएब है, अबूजर है, कासिम है, तो ये लोग बरी हुए हैं। इनमें सिर्फ शर्जील इमाम जो है अभी जेल में है। इसमें इनको बेल तो मिल चुकी थी, लेकिन दूसरे केसेस की वजह से जो है वो अभी जेल में है, बाकी सारे लोग अभी बाहर हैं, और सब लोग खुश हैं कि जाकर जो है 3 साल के बाद जो है वो अन्याय मिला है, इंसाफ मिला है। और ये लड़ाई जो है साथ ही साथ हमारे लॉयर्स ने, जो भी लॉयर फ्रेटर्निटी है, उन्होंने मजबूती के साथ लड़ा। अच्छा, एक बात बताइए, क्या ये जो केस है पूरा, क्योंकि कहा गया कि शवाहिद नहीं थे और दिन का मामला है, उसको रात का मामला बनाने की कोशिश की, इस तरह की जो बात है, लेकिन सवाल ये है, क्या आप लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं थे? क्या आप लोग इस जो सीए की जो बात थी, जो नया शहरी तरमीमी बिल आया था, नया शहरी तरमीमी बिल, क्या आप लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने में शामिल नहीं थे? नहीं, बिल्कुल हम लोग शामिल थे, हम विरोध कर रहे थे, और इस विरोध करने का अधिकार संविधान देता है, हम इससे कभी डिनाई नहीं किए। दिल्ली पुलिस ने 2 तारीख को, 2 फरवरी 2023 को एक चार्जशीट और लाई ताकि इसमें एविडेंस के तौर पे पेश किया जाए, और हम लोगों ने जो 13 दिसंबर जब आता है तो उस मेमोरी को दोबारा से जो है वो जिंदा रखने के लिए, याद करने के लिए एक पोस्ट डाले। तो मेरे फेसबुक पोस्ट का स्क्रीनशॉट जो 15 दिसंबर 2022 को हो रखी थी, अभी
1.5 महीना पहले, उसको भी चार्जशीट का हिस्सा बना दिए कि ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम तो लोग तो शुरू से ये बात कह रहे हैं और कोर्ट ने भी यही बात कहा कि विरोध प्रदर्शन करना जो है वो गलत नहीं है, इसका अधिकार संविधान देता है और हम विरोध कर रहे थे। हम लोग इस पे कभी डिनाई नहीं किए कि हम विरोध नहीं कर रहे थे, हम विरोध कर रहे थे। सरकार जो कानून लेके आए थे हम उसके अगेंस्ट में कल भी थे और आज भी हैं और अभी रहेंगे भी। ऐसा नहीं है कि हम अपने आप से पीछे हट रहे, हम विरोध कर रहे थे सरकार का, आज भी जो है उस कानून का विरोध कर रहे हैं। एक बात बताइए, ये जो हिंसा हुई थी, कम से कम वहां तोड़-फोड़ हुई थी, बसों में आग लगाई गई थी, ये क्या इशू है, जो आप हमें बताइए कि इसकी क्या सच्चाई है? देखिए कोई भी छात्र जामिया का, मैं इस बात को गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी तोड़-फोड़, किसी भी चीज़ को डैमेज करना, चाहे वो यूनिवर्सिटी प्रॉपर्टीज़ हो, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हो, चाहे वो बसें हों, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ हो, किसी भी चीज़ को जो है स्टूडेंट्स को मैं इस गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट ने नुकसान नहीं पहुँचाया था। और ये जो पूरा केस था वो कई जगहों पे कई सारे वीडियोज़ भी आए हैं कि ऐसे तत्व जिन्होंने जो है वो पुलिस के साथ मिल के जो है उधर जामिया के एरिया में नहीं, जामिया से थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, और वो 13 दिसंबर को नहीं हुआ था, वो 15 दिसंबर को उन लोगों में बसों वगैरह में आग लगाई थी, जिसका एलिगेशंस भी जो है वो स्टूडेंट्स के सर में जो है वो डाला गया। जबकि मैं ये कह सकता हूँ कि कोई सिंगल स्टूडेंट्स का इनके पास प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है कि ये जो है ये साबित कर सके कि स्टूडेंट्स ने जो है वो आग लगाए हैं। अच्छा, मिरान हैदर और जो दूसरे तमाम शिफाउर रहमान, ये तमाम लोग जो अभी भी जेल में हैं, ये भी क्या इस केस में शामिल थे या उनके ऊपर दूसरे केसेस हैं? देखिए इस केस में सिर्फ शर्जील इमाम जो अभी जेल में हैं और वो शामिल थे। बाकी जो है वो मिरान हैदर और शिफाउर रहमान जिनका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो जामिया से है, वो उनको इस केस में जो है एक्यूज नहीं बनाया गया है। और ना मिरान तो उस वक्त में यहाँ थे भी नहीं दिल्ली के अंदर, तो उनको एक्यूज नहीं बनाया गया, लेकिन वो दूसरे केसेस में अभी भी जेल में हैं और जो है वो सजा काट रहे हैं। चलिए, बहुत कह रहे हैं कि इंसाफ की जीत हुई है, लेकिन अपडेट पड़ा यही है कि 13 के 13 जो तमाम मुल्जिमान थे, जामिया के तालिब इल्म थे, बहुत सारे लोग पास आउट भी हो चुके हैं, उन सभी को इसमें मुल्जिम बनाया गया था, अक्यूज बनाया गया था, सभी को बरी कर दिया गया है। जामिया एसएचओ की तरफ से एफआईआर की गई थी और ये कहा गया था कि तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, तमाम जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट करने वाले हैं, वो जमा हुए थे और उसके बाद उन्होंने हिंसा की। 17 के 17 चार्जेस लगाए गए थे, उन चार्जेस को कोर्ट ने हटा लिया है और एक तरीके से तमाम लोगों को बरी कर दिया है। तो ये बड़ा अपडेट है जामिया मिलिया इस्लामिया से जो हिंसा का इशू है। लेकिन आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि जामिया में प्रोटेस्ट 13 दिसंबर से शुरू हुआ था, लेकिन जो हिंसा हुई थी जिसमें बसों में आग लगाई गई थी वो 15 दिसंबर को हुई थी और उसके बाद पुलिस ने जामिया की लाइब्रेरी में, जामिया कैंपस में जो मारपीट की थी, जो तशद्दुद किया था, और जो 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 हिंसा करने वाले लोग थे, जो प्रदर्शन करने वाले लोग थे, उन सबको खदेड़ दिया था। तो वो इशू अलग है, वो दिन अलग है। लेकिन ये जो मामला है ये 13 दिसंबर का है। उस दिन भी प्रोटेस्ट हुआ था, उस दिन भी बैरिकेड और पुलिस के साथ धक्का मुक्की, इस तरह की तमाम चीजें हुई थी। लेकिन ये तलबा, छात्रों और पुलिस के बीच जो क्लैश होता है, जो प्रदर्शनकारी होते हैं, उस तरह का क्लैश था जिसको अदालत ने ये कहा है कि प्रदर्शन करना कोई गुनाह नहीं है। तो आज के फेसबुक लाइव में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे किसी और खबर के साथ। लीव कर दी।